हाय, मैं हूं क्षितिज एंड वेलकम टू द इंडियन मार्केट रिसर्च। इस वीकेंड के वीडियो में हम निफ्टी का टेक्निकल स्ट्रक्चर, वैल्यूएशंस एंड और बहुत सारा डेटा पॉइंट देखेंगे। खास तौर पे जो की नंबर हम देखेंगे वो है 21 ईएमए। निफ्टी अपने 21 ईएमए के पास पहुंच चुका है। अब क्या वो सस्टेन करता है, नहीं करता है, ये हम आगे वीडियो में देखते हैं। साथ ही आगे देखेंगे कि पूरा ब्रॉडर स्ट्रक्चर कैसा रह सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। शो का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रखेंगे कि पहले अपन निफ्टी से शुरुआत करेंगे। निफ्टी का टेक्निकल स्ट्रक्चर, वैल्यूएशंस, डेरिवेटिव आउटलुक्स को देखेंगे। उसके बाद हम इंस्टीट्यूशनल पोजीशनिंग पे चलेंगे कि भाई इक्विटीज में इंस्टीट्यूशन एफआईआईज वगैरह का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका उनका डेरिवेटिव्स पोजीशनिंग देखेंगे। फिर इसके बाद हम सेक्टोरल थीम्स को एनालाइज करेंगे कि आरबीआई की मीटिंग के बाद किन सेक्टर्स में मोमेंटम की उम्मीद है। देन कमोडिटी चेक एंड लास्ट में हम लोग ग्लोबल इक्विटीज, मिड कैप, स्मॉल कैप्स और यूएसडी-INR करेंसी को चेक करके शो को वाइंड अप करेंगे। सो बेसिकली इस ब्रॉड थीम पे हम शो को आगे बढ़ाएंगे। चलिए निफ्टी का मंथली चार्ट देख लेते हैं। ये लॉन्ग टर्म चैनल हम फॉलो कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया था कि इस चैनल में हम मतलब ओवरऑल आउटलुक निफ्टी का बुलिश है। एज यू कैन सी फ्रॉम कोविड लो से मैंने ये कनेक्ट किया हुआ है। 21 ईएमए आपको इस चार्ट पे दिख रहा है। ब्रॉडली हम लोग 21 ईएमए के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। अब अगर आप देखेंगे लास्ट वीक तो ये बुलिश पियर्सिंग टाइप का पैटर्न है थोड़ा, लेकिन एग्जैक्टली नहीं है, क्लासिकल नहीं है। बट निफ्टी अपने प्रीवियस मंथ के 24,300 के स्लो को प्रोटेक्ट कर रहा है और चैनल बॉटम से थोड़ा सा रिबाउंड करने का कोशिश किया है। एक इनसाइट देता हूं कि इस मंथ विक भी नहीं बन रही है। दिस मींस बेसिकली देयर इज नो सेलर अभी आया है यहाँ पे। सो वीक मंथली चार्ट से अभी अंटिल मार्केट 24,300 और इस चैनल के लो के बाहर निकलता है, बॉटम के बाहर निकलता है, तो फिर ये जोन प्ले में आएगा। अदरवाइज there is no such signal as of yet from the monthly charts। निफ्टी का वीकली स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लास्ट वीक हमने ये डिस्कस किया था कि एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल हुई है, काफी बेरिश कैंडल इमर्ज हुई है और अगर इसका ये 24,300 का लेवल ब्रीच होता है तो वीकनेस और मार्केट में बढ़ सकती है। बट अगर आज इस बार का इस वीक का प्राइस एक्शन देखेंगे तो ये वही चैनल है जो हमने मंथली पे डिस्कस किया है। वहीं के लो पे, उसी के लो पे एक हैमर टाइप का पैटर्न फॉर्म हो रहा है। नॉट अ क्लासिकल वन बट फॉर्म हो रहा है और 21 ईएमए के सपोर्ट के आसपास ही है। सो यू पास्ट में भी हम देखेंगे कि 21 ईएमए को ब्रेक करने के बाद भी मार्केट रिबाउंड किया है। सो क्या इस बार ये जोन प्रोटेक्ट करता है और नीचे नहीं आता है, वो हम देखते हैं कि भाई हमारे लेवल्स क्लियरली डिसाइडेड है कि 24,300 के लेवल को ब्रेच करेगा। सो वी कैन हेड फॉर अ लोअर लाइक दिस जोन। हम लोग मिडिल ऑफ द चैनल पे आ सकते हैं, ठीक है, विच इज 23,800 के आसपास का जोन है। और अपसाइड में अनलेस ये 25,500, 600 का लेवल ब्रेक करता है तो ये इसी जोन में ब्रॉडली कंसोलिडेट करेगा मेरे हिसाब से। मेरा यू है वीकली के हिसाब से। लेट्स शिफ्ट टू डेली चार्ट। डेली चार्ट पे जैसे कि हम देख रहे हैं 21 ईएमए के पास इंडेक्स पहुंच चुका है निफ्टी। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से दिस आउटलुक विच आई एम टेलिंग फॉर द डेली चार्ट कि भाई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो करता है उसके लिए। अब यहाँ पे क्लियर स्ट्रक्चर है कि ये 24,300 से जो ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है वो दो बार सपोर्ट मार्केट उस पर ले चुका है और यहाँ भी 200 ईएमए आसपास जोन में है, वहां से मार्केट ने रिबाउंड लिया है। पहला अप्रोच ये है कि जब तक 21 ईएमए के ऊपर इंडेक्स सस्टेन नहीं करता है, सो अल्ट्रा बुलिश आउटलुक नहीं होना चाहिए कि भाई बहुत तेज मोमेंटम आने को मिलेगा कोई, ठीक है। इधर भी हम देखेंगे कि इमीडिएट हर्डल पहले 25,100 का ये जोन है, फिर 25,300 का ये क्रूशियल जोन, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी आ रहा है। तो ये पूरा जोन क्रूशियल रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए, ऐसा नहीं है कि एक क्लियर अपराइजिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले ये देखेंगे कि 21 ईएमए के पास इंडेक्स कैसे सस्टेन कर रहा है, वेदर इट इज मेकिंग सम कंसोलिडेशन या प्राइस एक्शन बना के जाता है, तो उस हिसाब से हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए। हाल फिलहाल के लिए 24,500 इज द क्रूशियल सपोर्ट एंड 25,100 एंड 300 के ये जोन आर द क्रूशियल रेजिस्टेंस। 21 ईएमए के ऊपर सस्टेन करने पे इंडेक्स थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम को आगे बढ़ाएगा बेसिकली। नाउ लेट्स शिफ्ट टू द वैल्यूएशंस। अगर हम वैल्यूएशंस देखेंगे तो सामने आपके निफ्टी का पीई का चार्ट है और करंटली जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से पीई अपने 3 साल के मीन के हिसाब से मीन के पास पहुंच गया है, थोड़ा सा बिलो है, मतलब पास ही में है। बेसिकली आप इसको कैसे रीड कर सकते हैं, ये अक्टूबर 22 से अक्टूबर 2025 का हमारा डेटा है, 3 साल का पीई का डेटा है। इसमें मतलब हम देख रहे हैं कि जब भी मार्केट 1 SD से ऊपर है तो थोड़ा महंगा चला जाता है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसके 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के नीचे जाने पे थोड़ा सा वीकनेस होती है, तो यहाँ के जोन से रिबाउंड की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। सो करंटली एज पर द इंडाइसेस का अभी इंडेक्स का भी फेयर वैल्यूएशन है। प्राइस एक्शन विल लाइकली डिपेंड ऑन अर्निंग्स ग्रोथ, पॉलिसी क्यूज एंड सेंटीमेंट, जो कि अभी पॉजिटिव लग रहा है। बट करंट रीडिंग इज अराउंड मीइंग, तो ना मार्केट बहुत महंगा है ना बहुत सस्ता है, एवरेज वैल्यूएशंस के पास है। अब यहां से हम शिफ्ट करते हैं फोकस निफ्टी के ब्रेथ पे। ब्रेथ इंडेक्स का देखेंगे
तो दिस चार्ट ऑन योर स्क्रीन इज निफ्टी के कितने स्टॉक्स उतने 50 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो लास्ट वीक हमने जो डिस्कस किया था उसमें 50% का थ्रेशोल्ड हमने डिसाइड किया था कि भाई जब तक इसके ऊपर इंडेक्स सस्टेन कर रहा है तब तक वो पॉजिटिव मोमेंटम को या फिर उसका इतना वीकनेस नहीं देखने मिलेगी। हमने ये भी डिस्कस किया था कि लगभग फर्स्ट टाइम जब ये ब्रेक करके निकलता है तो लगभग 5 से 4 महीना यहाँ पे बिता देता है। सेकंड टाइम में इसने 2 से 3 महीना बिताया, तो यानी कि 2 करेक्शंस ये ऑलरेडी देख चुकी है ब्रेथ वैल्यूएशंस। और अभी ये इस ट्रेंड लाइन जो मैंने ये कनेक्ट की कि यहाँ पे 10% पे ओवरसोल्ड हो जाता है मार्केट थोड़ा, तो उसके बीच में जितना ये 50% के ऊपर सस्टेन करेगा, मतलब निफ्टी 50 स्टॉक्स अपने 50 डीएमए के ऊपर ट्रेड करेंगे, उतना मार्केट में पॉजिटिव आउटलुक बना रहेगा। जितना ये नीचे रहेगा उतना मार्केट में वीकनेस रहेगी। नाउ लेट्स शिफ्ट फोकस टू द ऑप्शंस वॉल। ऑप्शंस वॉल में हम देखेंगे कि डेरिवेटिव्स का आउटलुक क्या है। सो दिस इज द अक्टूबर मंथली एक्सपायरी का डेटा है और अभी का ना पोजीशनिंग एकदम बराबर की है। मतलब आप देखेंगे तो लगभग 3.5 करोड़ और 3.5 करोड़ दोनों ब्रॉडली सेम फिगर है। सो इट्स नॉट डिसाइडेड येट कि पुट राइटर एग्रेसिवली अभी आए हैं मार्केट में आफ्टर द आरबीआई पॉलिसी, बट लेट्स सी कितना सस्टेन होता है। हाल फिलहाल के लिए द डेटा पॉइंट्स आउट कि 25,000 पे हाईएस्ट कॉल और पुट लग चुका है। दिस बेसिकली मीन्स कि दे आर एक्सपेक्टिंग अ रेंज बाउंड मूवमेंट फॉर सम टाइम एंड उसके बाद मोमेंटम हो सकता है। अब किस डायरेक्शन में होगा ये हमें देखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए 25,000 को बेस बना के ऑप्शन राइटर्स अपनी पोजीशन को बना के रखे हुए हैं। इसकी रेंज ब्रॉडली निकल के आती है, मतलब इस अगर आप स्ट्रैडल को देखेंगे तो 25,400 ऑन दी अपसाइड एंड 24,400 ऑन दी डाउन साइड। ये अगर आप ध्यान देंगे तो ये रेंज हमारी ब्रॉडली वीकली चार्ट के रेंज से भी अलाइन होती है, ±100 पॉइंट्स देख सकते हैं। तो पोजीशनिंग चार्ट और ओपन इंटरेस्ट डेटा से अभी 25,500 और 24,400 की है। अब FIIs का डेटा देखते हैं। FIIs की एक्टिविटी इक्विटीज में क्या रही है कि जैसे हमने देखा जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ऑल दीज मंथ्स दे हैव बीन नेट सेलर्स। और यहाँ पे उससे पहले मार्च से लेके जून तक इन्होंने बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी में बाइंग की थी। सो इनका ट्रेंड पिछले 3 महीने में भरपूर नेगेटिव रहा है टेक्निकली, और लगभग इन्होंने 1.3 लाख करोड़ का सेलिंग फिगर दिखा दिया है इन 3 महीनों में। नाउ अक्टूबर ऑल्सो दे हैव स्टार्टेड ऑन अ नेगेटिव नोट, ठीक है। सो लेट्स सी कि कैसे पोजीशनिंग रहती है। हालांकि अगर आप DIIs का डेटा देखेंगे इन 3 महीने का, सो 50,000 करोड़ के ऊपर, 55,000 करोड़ के ऊपर की एवरेज बाइंग है। तो पूरा जो ये सप्लाई आया है ये एब्जॉर्ब हुआ है यहाँ पे। सो ये भी देखना होगा कि ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैं पहले भी बताया हूं पहले वीडियो में कि FI इज अ फास्ट मनी। ऐसा नहीं है कि ये वापस नहीं आएंगे, जब वैल्यूएशन सस्ती होगी तो ये तुरंत वापस आ जाएंगे और हायर दाम पे खरीदेंगे। सो डोमेस्टिक सप्लाई अभी एब्जॉर्ब कर रही है, हालांकि लास्ट 3 मंथ्स हैव बीन वेरी नेगेटिव फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो लेट्स सी कि अक्टूबर में ये ट्रेंड चेंज करते हैं कि इसी ट्रेंड के साथ कंटिन्यू करते हैं। नाउ वी विल शिफ्ट टू कि अब कैश मार्केट में तो इनकी पोजीशन ये है, मतलब इक्विटी मार्केट में। नाउ लेट्स सी कि डेरिवेटिव्स में इनकी पोजीशनिंग की है क्या है, ठीक है। सो डेरिवेटिव में मैंने यहाँ पे आपको फ्यूचर्स का लॉन्ग एंड शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, बेसिकली व्हाट दिस मीन्स इज कि अगर लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो है ये कि FIIs की कितने % कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग है, कितने % कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। और जो आप ब्लू बार्स देख रहे हैं ये नेट OI है, नेट ओपन इंटरेस्ट ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स। सो फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स ना नया ट्रेंड देखा गया है कि एक्सट्रीम बेयरिश पोजीशन बना दी जाती है कि 90% कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर दिए जाते हैं मार्केट में। सो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का OI 90% से 90%, बिकॉज कैश मार्केट में सेलिंग हो रही है तो डेरिवेटिव से उसकी हेजिंग हो रही है। तो हायर लेवल्स पे ना ग्राइंडिंग होती है। पहले ये जोन ना रिवर्सल जोन हुआ करता था, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो पूरा ये रिवर्सल जोन होता था कि एक्सट्रीम 90% पोजीशन, मतलब कोई भी एक ट्रिगर से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाती थी और लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स में बन जाता। बट ऑफ लेट फ्रॉम जुलाई लास्ट 3 मंथ्स दिस रेशियो ना उतना इंडिकेशन नहीं देता है, बट स्टिल वी आर मॉनिटरिंग दिस कि भाई 90% का स्क्वीज मार्केट में लगा रखा है कि भाई 90% शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स एकदम कम है। बाय द वे 94% से स्टार्ट किया है दिस वीक। दिस इज हिस्टोरिकली द बिगेस्ट फिगर लाइक वी हैव सीन। सो कैश मार्केट में भी सेलिंग है और डेरिवेटिव्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी बहुत ज्यादा एक नेगेटिव पोजीशनिंग बना के बैठे हैं। बट ध्यान रहे इतनी नेगेटिव पोजीशन का ना शॉर्ट कवरिंग भी कभी कभी गुड न्यूज पे हो सकती है। तो एनी गुड न्यूज कैन ट्रिगर शॉर्ट कवरिंग ऑल्सो, बट फिलहाल के लिए ग्राइंडिंग है, मतलब हायर लेवल से आपको किसी भी वक्त सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। सो ये ओवरहैंग रहेगा यहाँ पे एक FIIs की तरफ से। सो ये था हमारा निफ्टी का एक डिटेल्ड एनालिसिस। स्क्रीन पे मैंने मेरा टेक अवे लिखा है कि शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर जो निफ्टी का है वो अभी साइडवेज टू बुलिश है। 21 EMA के ऊपर क्लोज होने पे मेरा
मेरा जो कन्विक्शन है वो और बढ़ेगा कि नहीं ठीक है, बाइंग प्रेशर थोड़ा सस्टेन कर रहा है मार्केट में, पॉजिटिविटी सस्टेन कर रही है। सिग्निफिकेंट वीकनेस मुझे तभी देखने को मिलेगी जब इंडेक्स 24,300 को ब्रेक करेगा। 24,500 इमीडिएट सपोर्ट है, तो नेट स्ट्रक्चर साइडवेज टू बुलिश है, बट लेट्स सी कि 21 EMA के ऊपर इंडेक्स कितना सस्टेन करता है। नाउ वी विल शिफ्ट आवर फोकस टू द सेक्टोरल स्ट्रेंथ इन द Q2 फॉर सेकेंड क्वार्टर के बाद कैसा माहौल रहा सेक्टोरल स्ट्रेंथ के इसमें देखिए, निफ्टी का आउट परफॉर्म किन किन ने किया हम ये देखेंगे। ओके, जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं ऑटो इंडेक्स क्लियरली आफ्टर द GST रेट कट एंड इनकम टैक्स रिलीफ के बाद ऑटो इंडेक्स हैज बीन द क्लियर आउट परफॉर्मर इन द सेकेंड क्वार्टर। उसके बाद मेटल्स, बिकॉज डॉलर इंडेक्स ने टम्बल किया एंड ऑल दैट, कमोडिटीज में एक शार्प रैली देखी गई, उसकी वजह से मेटल्स को भी अच्छा फायदा हुआ। PSU बैंक्स ने आउट परफॉर्म किया, FMCG टू सम एक्सटेंट। ओके, सो दिस वाज द ब्रॉड ओवरव्यू कि भाई सेकेंड क्वार्टर के बाद हमारा क्या स्ट्रक्चर रहा है मार्केट्स का। एंड नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दी अनदर पिक्चर इन विच आई विल हाईलाइट कि भाई अब इस ग्राफ को हम आगे मॉनिटर करेंगे कि नेक्स्ट क्वार्टर के स्टार्टिंग में मतलब 30 सितंबर के बाद किन इंडाइसेस ने पहले 2-3 दिनों के अभी मंथ में क्या परफॉर्मेंस दी है। सो अगेन वी कैन सी मेटल्स अगेन क्लाइंबिंग द लैडर, और मेटल अभी भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज कमोडिटीज अभी भी कूल ऑफ नहीं हुई है एंड देयर इज शार्प मोमेंटम गोइंग ऑन। वी कैन सी प्राइवेट बैंक्स अभी बहुत सारे ट्रिगर्स आ गए हैं कि भाई आरबीआई ने रेट कट नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे आरबीआई पॉलिसी में जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं वो बैंकिंग सेक्टर्स के लिए काफी फायदेमंद है। इस पे हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जो मैं रिलीज करूंगा कि भाई आरबीआई का कैसा क्रेडिट पॉलिसी में इस बार क्या क्या हुआ है, जिससे प्राइवेट बैंक्स, एनबीएफसीज और इनको किस तरह से मार्जिन पे इंपैक्ट होगा और प्रॉफिटेबिलिटी कंजम्पशन लेड फेस्टिव सीजन के दौरान बढ़ सकती है। अगेन डिफेंस हैज सीन सम रीबाउंड, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एग्जैक्टली अ क्लासिक कंजम्पशन प्ले आफ्टर द GST रेट कट, ये सब हमें देखने को मिल रहा है। फिन निफ्टी, CNX फाइनेंस, जिसमें एनबीएफसीज वगैरह आती है, FMCG। सो स्टार्टिंग ऑफ द Q3 लुक्स प्रॉमिसिंग फ्रॉम द कंजम्पशन एंड प्राइवेट बैंक्स पर्सपेक्टिव, और मेटल्स में तो स्ट्रेंथ बना ही हुआ है। नाउ स्ट्रेंथ हमने देख ली, नाउ लेट्स सी कि चार्ट्स पे इन तीन क्रूशियल इंडाइसेस जैसे कि बैंक निफ्टी, मेटल्स एंड डिफेंस का स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है, क्योंकि आउट परफॉर्मेंस में ये आ रहा है तो हम सिर्फ एक ब्रॉड व्यू अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि चार्ट पे स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है। अगर मेरे सामने बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट खुला हुआ है, ये लॉन्ग टर्म चैनल में ट्रैक कर रहा हूँ। दिस आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस 53,000 जोन, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, 21 EMA से हमें सपोर्ट दिख रहा है एंड ये ब्रेकआउट रीटेस्ट है, और अगेन यहां भी कोई विक नहीं बन रही है मंथली कैंडल पे। दिस इज अगेन अ पॉजिटिव साइन, और अनलेस ये स्ट्रक्चर इन 53,000 का जो हमारा ये सपोर्ट जोन है इसके ऊपर नीचे निकलता है, यहाँ पे प्रीवियस ऑल टाइम हाई के नीचे निकलता है, तभी स्ट्रक्चर में वीकनेस आएगी, या फिर 21 EMA जो ये है मंथली 21 EMA, इसको रिटेस्ट करने की पॉसिबिलिटी बनती है। लेट्स स्विच टू द वीकली चार्ट टू एनालाइज की लेवल्स। वीकली चार्ट पे देखेंगे तो अगेन स्ट्रक्चर सेम ही है, यहाँ पे भी मैंने मतलब ये ऑल टाइम हाई लेवल का ये रीटेस्ट जोन है 21 EMA से, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल इमर्ज हुई है, 21 EMA का ब्रेक का वीकली EMA का फॉलो थ्रू नहीं आया है। सो जैसे ही ये जोन निकलता है विच इज अराउंड 55,800, आप 56,100 का ये जोन मान लीजिए, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो वी कैन सी शार्प अपसाइड मोमेंटम इन बैंक निफ्टी। ठीक है, फेवरेबल टेलविंड्स हैं इसके साथ, सेक्टोरल स्ट्रेंथ है, मैक्रो इसके साथ काम कर रहा है, आरबीआई का बूस्टर है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन ट्रैक इन दिस फ्रंट। नाउ लेट्स मूव टू फार्मा इंडेक्स, मेटल इंडेक्स को हमने लास्ट वीक के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये ऑल टाइम हाई के पास है, और स्ट्रक्चरली आउट परफॉर्मेंस के बाद यही एक ऐसा इंडेक्स है जो निफ्टी के कंपैरिजन में कम गिरा है। अभी चार्ट पे भी आप देख लो मतलब कि किस तरह का स्ट्रक्चर है, ये फ्लैग हमने डिस्कस किया था कि अगर पोटेंशियली ये यहां तक भी आता है लास्ट वीक, तो ये एक रीबाउंड, पहले यहाँ पे एक रीबाउंड की सिग्नल को मॉनिटर करना है कि क्या होता है, बट दिस वीक इट हैज अगेन क्लोज अबव प्रीवियस वीक्स हाई विच इज इनवैलिडेटिंग द शूटिंग स्टार। सो इन ऑल प्रोबेबिलिटी मेटल इंडेक्स इज गोइंग टू हैव, मतलब ये इतने जोन का जो ब्रेकआउट है, इतना लेवल हम देख सकते हैं कि ये आगे जाके मोमेंटम दिखाएगा। सो मेटल पैक्स में आपको मोमेंटम और बढ़ता हुआ ही दिखेगा, बिकॉज सो ये हमारा व्यू है, इनसाइट है बेसिकली। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू डिफेंस, फार्मा में भी है बट डिफेंस को डिस्कस करते हैं बिकॉज क्लासिकल ये ब्रेकआउट हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये शार्प मोमेंटम देखने को मिला था, उसके बाद थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। अगेन आफ्टर रिक्लेमिंग दिस वीकली 21 EMA, यहाँ पे सपोर्ट लेके अब ये भी एक क्लासिकल हैमर है, अगर ये इसका फॉलो थ्रू
थ्रू मिलता है और ये हाई निकलता है 84,100 का, सो यहाँ पे भी हमें एक आगे अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो तीनों जो सेक्टोरल स्ट्रेंथ के हिसाब से जो चार्ट्स थे वो हमने डिस्कस किए हैं। आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना एनालिसिस कीजिए, किन थीम्स में आपको इंटरेस्ट है उस थीम के, मार्केट की थीम के साथ अपने आप को अलाइन करके काम कीजिए, तो पॉसिबिलिटी रिजल्ट्स बेटर हो सकते हैं। नाउ वी हैव अप्रोच टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर शो। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके फटाफट क्रूशियल चार्ट्स को एनालाइज करेंगे कि भाई कैसा टेक्निकल स्ट्रक्चर है। वी विल स्टार्ट विद मिड कैप, स्मॉल कैप्स एंड एवरीथिंग। सो लेट्स सी मिड कैप्स का वीकली चार्ट कैसा लग रहा है। मिड कैप का वीकली चार्ट, अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस देखना है ना कि मैंने किस तरह से ये बार्स बनाए, कितना टाइम कंसोलिडेशन, कितना समय का, सो लास्ट वीक के वीडियो को देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो ये डिटेल में एनालिसिस मिल जाएगा। इस वीडियो में अभी भी ये दिख रहा है कि 21 वीकली 21 EMA से रिबाउंड है मिड कैप्स को भी, एंड 22,500 एंड ब्रॉडली वी हैव द रेंज ऑफ 20,700। इस रेंज में ही टाइम करेक्शन चल रहा है और जब तक ये क्रूशियल लेवल ब्रेक नहीं होंगे मार्केट में मोमेंटम नहीं होगा, साइडवेज चॉपीनेस रह सकती है। सो इट्स अ टाइम करेक्शन फेज। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था, वीडियो देख लेना, ठीक है। स्मॉल कैप का भी सिमिलर स्ट्रक्चर है, ये राइजिंग चैनल था, इसको ब्रेक डाउन करके बाहर निकला है। सिमिलर स्ट्रक्चर हमें पहले भी देखने को मिला है और अभी यहाँ टाइम करेक्शन का जोन चल रहा है बिटवीन द रेंज ऑफ 18,500 एंड डाउन साइड में 16,500। तो इस रेंज में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और पॉजिटिव स्ट्रक्चर किन्हीं इन या फिर नेगेटिव स्ट्रक्चर, इन दोनों में से की लेवल्स के ब्रेक पे ही हमें नजर में आएगा। अब हम USD-INR और डॉलर इंडेक्स का चार्ट फटाफट देख लेते हैं। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि INR में वीकनेस बनी रह सकती है एंड वी सॉ दैट इट इज सस्टेनिंग अबव द 88 का जोन एंड आर बिलीफ इज 89 टू 87 की इस रेंज में ये कंसोलिडेशन जारी रहेगा और 89 के ऊपर ही RBI का इंटरवेंशन दिखेगा। डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखें तो डॉलर इंडेक्स स्ट्रक्चरली थोड़ा वीक है, ये चैनल हमने ड्रॉ करा हुआ है, इसी चैनल में ट्रेड कर रहा है और जब तक वीकली 21 EMA ये रिक्लेम नहीं करता है इसमें वीकनेस बनी रह सकती है। और $100 का ये $100 101 का ये लेवल क्रूशियल रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ही इसमें कुछ स्ट्रेंथ दिखेगी, तो स्ट्रक्चरली डॉलर में भी वीकनेस चल रही है। ओके, लेट्स नाउ स्विच फोकस टू ग्लोबल इक्विटीज। S&P 500 अगेन ऑल टाइम पे हाई लगाया जा रहा है डिस्पाइट ऑल द नेगेटिव न्यूज ऑफ लाइक गवर्नमेंट शटडाउन, नॉन पेरोल्स, फार्म पेरोल्स का डेटा का नहीं निकलना एंड एवरीथिंग, राइट। सो अगेन लास्ट वीक ऑल्सो इट क्लोज अबव द प्रीवियस वीक्स हाई और यहाँ 21 EMA वीकली EMA के ऊपर निकलने के बाद ये अपने बुलिश मोमेंटम को सस्टेन ही करता जा रहा है। ये टैरिफ के रिलेटेड न्यूज आई थी, उसके बाद ये चैनल का ब्रेकडाउन हुआ था। वी आर फॉलोइंग दिस चैनल फॉर लॉन्ग वाइल नाउ, तो देख सकते हैं कि मतलब ये इस चैनल में वापस एंटर कर चुका है एंड नेक्स्ट पॉसिबल स्टॉप फॉर इज अराउंड 7,000 ही लग रहा है, मतलब इसके पहले कुछ नहीं है। और अगर वीकनेस भी आती है तो 6100 का ये जो जोन है ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो यहाँ पे हो सकता है कि डिप बेस बाइंग भी देखने को मिल जाए। नाउ लेट्स सी कि नैस्डैक का स्ट्रक्चर कैसा है। नैस्डैक को भी देख लेते हैं एक बार। अगेन नैस्डैक इज ऑल्सो अप्रोचिंग, बुलिश मोमेंटम यहाँ भी चल रहा है बट इट इज ऑल्सो अप्रोचिंग थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन ऑफ 23,300 अपर साइड ऑफ द चैनल। कूल ऑफ होने पे अगेन ये हो सकता है कि यहाँ अगेन फिर रिबाउंड देखने को मिले, तो बुलिश मोमेंटम सस्टेन कर रहे हैं डिस्पाइट ऑल द नेगेटिविटी। तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल लेने का भी है कि पिछले 5 सेशंस में विक्स और S&P 500 लगातार एक साथ ऊपर जा रहे हैं, मतलब दिस हैज बीन हिस्टोरिकली वेरी रेयर ओकेजन्स। तो थोड़ा यूएस में केयरफुल भी रहना है बिकॉज शार्प पुल बैक्स आते हैं, तो उसमें आप थोड़ा ध्यान से रहिए। मतलब लास्ट में हम गोल्ड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था कि इसको शॉर्ट मत करना बिकॉज इसमें थोड़ा पैराबोलिक मूव चल रहा है इस ब्रेकआउट के बाद ना, मतलब अभी तक ये प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर ही क्लोजिंग आई जा रही, तो ऐसे में पैराबोलिक मूव्स को शॉर्ट करना या फिर रिवर्सल देखना थोड़ा मुश्किल जाता है। रिवर्सल आ भी जाता है तो बहुत शार्प आता है एंड देन अगेन इट कैन बाउंस बैक शार्पली। सो गोल्ड का स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो फ्रेश लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मत ढूंढना भी, किसी भी समय एक शार्प पुल बैक आ सकता है। तो हमारा व्यू बेसिकली ये है कि कुछ टाइम के लिए इसको कंसोलिडेट करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट रन अप और रन डाउन, वट एवर इट इज वी विल डिसाइड, बट थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन होना चाहिए इसमें। नाउ अगर आपको याद हो तो लास्ट वीक हमने बिटकॉइन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था अलॉन्ग विद द एरिक ट्रम्प्स ट्वीट। अब एरिक ट्रम्प्स के ट्वीट के बाद ना हमने डिस्कस किया था कि हम एरिक ट्रम्प कैंडल उसको नाम देंगे एंड दिस इज द वीकली चार्ट। मैं डेली चार्ट पे दिखाता हूं। हमने डिस्कस किया था कि एरिक ट्रम्प कैंडल नाम देंगे और ये मैंने 3 कैंडल्स दिखाए थे कि जब एरिक ट्रम्प ने ट्वीट किया उसके बाद क्या हुआ है कि भाई ये हाई निकला एंड देन देयर इज अ शार्प मोमेंटम इन द बिटकॉइन। अगेन दिस वाज हैपेंड इन लोअर बॉटम चैनल पे, हिज ट्वीट केम इन शार्प मोमेंटम। अगेन यहाँ पे एक शार्प यहाँ पे पुल बैक आया, अगेन इस हाई का एरिक ट्रम्प कैंडल इसको नाम देते हैं एंड देन इज अ शार्प मोमेंटम। नाउ दिस वीक ऑल्सो हमारा व्यू था कि ये 1,17,000 के ऊपर निकलेगा तो इसमें बुलिश मोमेंटम हो जाएगा और काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम आया। देखिए मतलब ये डेली 21 EMA को भी इसने कैप्चर किया, उसके बाद
इट्स नॉट अनस्टॉपेबल, बुल की तरह गया है ऊपर। सो अभी ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गया है। यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर ये फिर इसको ब्रेकआउट देता है तो देन इट इज हेडेड हायर, मतलब देयर इज नो स्टॉपिंग। ये जोन में कंसोलिडेशन भी विल बी अगेन पॉसिबिलिटी कि देयर मे बी अ बुल फ्लैग फॉर्मेशन समथिंग लाइक दैट एंड देन ब्रेकआउट, देन पैटर्न कंटिन्यू कर सकता है। दिस इज फॉर पीपल हु ट्रेड बिटकॉइन एंड ऑल दैट, इट्स जस्ट अ ओवरव्यू। ओके, सो विद दिस इट्स अ रैप फॉर दिस एडिशन। तो ये वीकेंड अपडेट था, थोड़ा सा मॉडल को ट्वीक किया है जिस तरह से हम वीकेंड अपडेट बनाएंगे, निफ्टी का ब्रॉडर स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग एल्स। द होल पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि भाई मार्केट का करंट स्ट्रक्चर कैसा है, वैल्यूएशंस कैसे हैं, किन लेवल्स पे आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, कहाँ आप पैसा डाल रहे हैं, सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सो दैट यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। और पैसा सही जगह जाए, चाहे कैसी भी जाए, मतलब टिप्सबाजी ना हो एंड ऑल दीज थिंग्स। सो मार्केट का ब्रेड समझ में आना चाहिए कि किस दिशा में है मार्केट, किन सेक्टर्स में आउट परफॉर्मेंस है एंड एवरीथिंग। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप चाहते हैं मैं इसमें कुछ और भी चीजें इंक्लूड करूं तो वो भी बताना। तो बेसिकली दिस इज एन ऑनेस्ट एफर्ट, अप्रिशिएट इट, लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।